हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके शुरू होने में कुछ ही घंटों का इंतजार अब रह गया है। कुछ ही घंटे शेष हैं दोस्तों, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। कुछ ही घंटों के बाद टीम इंडिया भी अपना पहला मुकाबला खेल रही होगी बांग्लादेश के खिलाफ। भारत को दोस्तों अपने सभी मैच खेलने हैं दुबई में और जैसा आप जानते हैं कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेली जा रही है। कुछ मैचेस पाकिस्तान में हैं और अगर सेमीफाइनल और फाइनल को भी मिलाया जाए तो 5 मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, इंक्लूडिंग 3 मैचेस ऑफ टीम इंडिया। तो सवाल यही है कि दुबई की कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं, दुबई में पिच कैसे रहने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम तो दोस्तों एज्यूम करके चल रही है कि वहां पे स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट मिलेंगे। इसीलिए टीम इंडिया ने अपनी स्क्वाड में 5 स्पिनर्स को इंक्लूड किया, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर, 5 स्पिनर्स को। और आप सोच सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल जैसे ओपनर को बाहर करके वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में 15 मेंबर की स्क्वाड में इंक्लूड किया गया। ऑब्वियसली वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हो सकते हैं। अब दोस्तों जहां तक वेदर और कंडीशंस की बात है, आपको पता है दुबई में ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं, गर्मी होती है वहां पे, वार्म कंडीशंस रहती हैं, तो गर्मी से तो 2-4 होना ही पड़ेगा। पिच कैसी रहने वाली है, अगर हम देखें तो अभी कुछ दिनों पहले वहां पे IL T20 लीग जो थी वो चल रही थी और IL T20 लीग खत्म हो गई। 9 तारीख को उसका फाइनल मुकाबला खेला गया, 9 फरवरी को। यानी कि अगर हम देखें तो 11 दिन है, मतलब पिच जो ग्राउंड स्टाफ है उसके पास 11 दिन थे कि वो पिच को प्रिपेयर कर ले, या कह सकते हैं कि उसको फ्रेश कर दे दोबारा से खेलने के लिए 50 ओवर के हिसाब से। क्या रहा उसका भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों की जो टूर्नामेंट वहाँ पे खेला गया था उसमें फास्ट बॉलर्स को कितनी मदद मिली और स्पिनर्स को कितनी मदद मिली। तो फास्ट बॉलर्स की जो एवरेज थी वो थी 25.06, इकोनॉमी रेट था 8.08 का, फेयर इनफ था। और स्पिनर्स की अगर बात करें तो वहाँ पे 29.16 का एवरेज था और 7.46 का इकोनॉमी रेट था। तो इकोनॉमी रेट अगर हम कहें तो स्पिनर्स का ठीक था फास्ट बॉलर्स के कंपैरिजन में। बट अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो ज़्यादा फासला नहीं है, मतलब जितने विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले उतने विकेट ऑब्वियसली स्पिनर्स ने भी लिए हैं, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये अब IL T20 जो था वो 20-20 ओवर का गेम था, 50 ओवर का गेम होना है। अगर हम बात करें दोस्तों दुबई की, तो दुबई में जून 2019 के बाद 50 ओवर का कोई गेम नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें 2018 से अगर हम देखें, जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल रहा है दुबई में वो 213 रन का रहा है, बहुत कम टोटल रहा है एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 213 रन का, और विनिंग टोटल रहा है 252 रनों का। यानी यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस तो भूल ही जाओ आप। जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है 14 बार उसने मुकाबले जीते हैं और 19 बार मुकाबले गंवाए हैं, तो 5 कह सकते हैं कि डिफरेंस है। 14 बार जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो जीती है और जिस टीम ने बाद में बल्लेबाजी की है वो 19 बार उसने इस मुकाबले को जीता है। जहां तक बात है दोस्तों ड्यू फैक्टर की, तो ड्यू फैक्टर के बारे में जो यहाँ के पिच क्यूरेटर है उनका कहना है कि ड्यू ज़्यादा नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो ड्यू फैक्टर है नहीं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगा ड्यू फैक्टर। बट भाई 50 ओवर गेम में तो एक टीम जो है पहले ही मुकाबला खेल लेगी ना, उसकी इनिंग तो शाम तक आते आते पूरी हो चुकी होगी, दूसरे को बाद में खेलना होगा। तो अगर ड्यू भी होगा ना तो दूसरी टीम को झेलना पड़ेगा। T20 में क्या है, T20 में तो दोनों टीमों के लिए इक्वल कंडीशंस होती हैं, लेकिन वनडे में तो भाई 3.5 घंटे इधर 3.5 घंटे उधर, तो उसमें दूसरी टीम के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है अगर ड्यू पड़ता है तो। हालांकि पिच क्यूरेटर इनके कह रहे हैं कि ऐसा ड्यू का कोई सीन यहाँ पे नहीं होने वाला। एक और खबर दोस्तों ये भी आई है और उस खबर को काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि यहाँ पे अगर हम दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें तो उसमें 10 पिचेस हैं, उसमें मैचेस हुए, लेकिन 2 पिचेस को अलग से रखा गया था कि जब भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पर आएगी तो वो इनमें मुकाबले खेलेगी। अब ये जो 2 पिचेस बना के रखी गई थी ये कैसी पिचेस हैं इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये खबर आई है कि 2 पिचेस स्पेशली इंडिया के लिए बचा के रखी गई थी कि इन पिचेस में इंडिया के मुकाबले होंगे। ऑब्वियसली इंडिया माइंड नहीं करेगा अगर स्लो विकेट उनको मिलता है, क्योंकि वो तो अपनी स्ट्रेंथ ही ये लेकर गए हैं। और अगर ये 2 विकेट जो फ्रेश विकेट रहेंगे जिस पे भारत को मैच खेलना है, इसमें अगर असिस्टेंस होगी फास्ट बॉलर्स की तो क्या भारत के लिए दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह की कमी तो भारत को खल सकती है। बट जहाँ तक पिच की बात है दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा रन नहीं बने यहाँ पे, फर्स्ट इनिंग भी अगर आप उठा के देख लीजिए तो बहुत कम है और विनिंग टोटल 252 रनों का है, तो हाई स्कोरिंग मैच बनना नहीं। एक मैच हुआ था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, उस मैच में 300 रन बने थे, उसके बाद कोई ऐसा मैच यहाँ पे आया नहीं जिसमें 300 रन बन गए हों। अब देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट कितनी चेंज हो गई है, विकेट कैसा मिलता है उसके बेसिस पे पता लगेगा कि क्या सीन है। लेकिन अगर हम देखें IL T20 को भी अगर हम पैमाना माने, वो 20 ओवर का क्रिकेट था, बट उसमें भी स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को इक्वल प्रेफरेंस थी, दोनों को इक्वल विकेट मिले। ऐसा नहीं था कि स्पिनर्स के फेवर में ज़्यादा रहा हो या फास्टर बॉलर्स के फेवर में ज़्यादा रहा हो, ऐसा नहीं था। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 14 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है और 19 बार जिसने बाद में बैटिंग की है वो टीम जीती है। तो फिलहाल तो दोस्तों यही खबर सामने आ रही है जो कि मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा असिस्टेंट मिल जाए या फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल जाए, इक्वल नज़र आ रहा है। अब देखते हैं भाई भारतीय टीम मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया है उसका
क्या कहा जाए वो बाद में ही पता लगेगा, बट जो भी लोग जिसको भी कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।